आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी एक लेक्चर लिया था अभी पिछले महीने, फ्रॉम प्रेगनेंसी टू बर्थ। वैसे मैं बहुत सारे बायोलॉजी के लेक्चर्स लेता रहता हूं, तो उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। और आमतौर पर मेरे जो हेल्थ पे लेक्चर्स होते हैं उस पर आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो उसमें बहुत कमेंट्स है, सर एक सीरीज चलाइए। तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं डेली एक लेक्चर लाऊंगा। हम अपने शरीर को समझेंगे, बायोलॉजी सीरीज होगी और ये जनरल है, ये सबके लिए है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हाथ जोड़ के, कि पहली बात तो ये सबको पहुंचाएं, क्योंकि अपनी बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको पूरी बॉडी समझा दूंगा, पूरा शरीर आपका समझा दूंगा और मजा आ जाएगी, कसम से आपको मजा आ जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि भाई हमारे जल्दी से जल्दी 2 मिलियन करो। वैसे तो मैं डेली लेक्चर लाऊंगा, लेकिन ध्यान सुनो, ये आज के लेक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 5 लेक्चर लाऊंगा और उसके बाद 5 लेक्चर जब तक आप 2 मिलियन नहीं करोगे मैं नहीं लाऊंगा। तो फटाक से सब्सक्राइब करोगे। 60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओके। और 10,000 टारगेट है, लाइक्स का टारगेट है इस लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखेंगे। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पहली पार्ट जो है वो है यूटरस। ये हमारी जगत माता, डॉक्टर तानिया नरेंद्र की बहुत ही शानदार किताब थी, मैंने पढ़ी, मजा आ गई मुझे पढ़ के, ठीक है। उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने चीजों को बताया है। तो इतनी बढ़िया लिखती है वो कि यूटेरस का घर कहाँ है, लोकेशन ऑफ द यूटेरस कुछ नहीं, बस रेक्टम से एक गली पीछे और ब्लैडर से एक गली आगे तो ये यूटेरस है आपके लिए। अब बेसिकली जब भी हम बायो पढ़ते हैं तो 3-4 चीजें हमको समझनी है। पहली चीज, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, यूटेरस क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमी क्या है स्ट्रक्चर यूटेरस की, वो किससे बनी है। तो सबसे पहले तो यूटेरस ये है पूरा का पूरा। कल मैं ओवरी बताऊंगा, लेकिन आज इसका कंटेक्स्ट दूंगा ताकि आप इस लेक्चर को समझ जाए। ये होती है ओवरी, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, और ये आपका है यूटेरस। तो अब क्या है कि ये जो ओवरी है ना, ये एग्स जो है वो रिलीज करती है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो पकड़ते हैं और इसी से ये यूटेरस में जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यूटेरस बेसिकली हमारी प्रेगनेंसी में काम करता है। हमारा पहला घर है यूटेरस, गर्भाशय, हमारी जगत माता है, मदर है। तो हम पहली बार कहां रहे थे? अगर आपसे आज कोई भी ये सवाल पूछे ना, भाई तुम्हारा पहला घर कौन सा था, तो बोलना यूटेरस, क्योंकि हम यहीं आते हैं, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यूटेरस का जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फंडस, ठीक है। यहां लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, फंडस, जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होता है, राइट। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्पस, ये मेन पार्ट है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द यूटेरस, यहीं पे नॉरिशमेंट बच्चे का रहता है, ठीक है। जब बच्चा फर्टिलाइज होता है ना, हम जब फर्टिलाइज हुए थे तो जो पेन की टिप होती है ना, ब्लास्टोसाइट जिसको कहते हैं, पेन की टिप से भी छोटे होते हैं हम। दिस इज द इस्थेमस, इसको इस्थेमस कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे निचला वाला पार्ट, ये वाला, इसको सर्विक्स कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली यूटेरस के 4 पार्ट हैं। और ये फिर ये नीचे वाला पार्ट जो होता है वो वेजाइना होता है। सर्विक्स जो है वो ओपनिंग है, एक अंदर यूटेरस के खुलेगी इंटरनल ओपनिंग, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि वेजाइना के अंदर खुलती है। अब एक और चीज है, आपको बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताता हूं। प्रेग्नेंट जब औरतें होती हैं तो बहुत सुसु जाती है, वो टॉयलेट बहुत भयानक आता है ना। अरे अभी तो मैं 10 मिनट पहले गई थी, फिर आ रहा है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि यहां पे ही ब्लैडर होता है आपका, ठीक है। ठीक यूटेरस के बगल में ब्लैडर होता है। तो जब, अब यूटेरस क्या है, देखिए, यूटेरस नासपाती है ना, इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है। ये उल्टा नासपाती है ना। इसको आप ऐसे कर दो तो नासपाती की जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा नासपाती की तरह पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, बट उल्टा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये बलून की तरह है, बलून एक्सपैंड करता है ना, खाली है अंदर से, आप देख सकते हो यहां पे कुछ नहीं, यहां बच्चे आते हैं तो खाली है। तो भाई क्या होता है कि जब भी प्रेग्नेंट, जब इंटरकोर्स होता है, ध्यान से समझना, स्पर्म जो है वो अंदर जाएगा। अब स्पर्म जो है वो एग से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर क्या होगा, हम बनेंगे, हम यूटेरस के अंदर बनेंगे। अब जब हम बड़े होंगे 9 महीने तक बड़े होंगे, तो यूटेरस क्या एक्सपैंड होगा। तभी कहता है ना यूटेरस एक्सपैंड होता है, ठीक है। यूटेरस बलून की तरह फूलता है,
ठीक है। तो यूटेरस एक्सपैंड होता है, बगल में क्या है, ब्लैडर। ब्लैडर का क्या होता है, आपकी पेशाब जो पूरा किडनी से फिल्टर होके आपकी टॉयलेट जाती है वो ब्लैडर में स्टोर होती है। तो ब्लैडर में स्टोर होती है, तो अब ये ब्लैडर को दबाता है, तो जब दबाएगा तो टंकी में पानी, अरे निकालो यार, इसीलिए बहुत टॉयलेट लगती है औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलो नेक्स्ट, इसकी 3 लेयर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, इसकी एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम इसकी अंदर की लेयर होती है, अंदर, एंडो, एन, अंदर की एक्स बाहर, ठीक है, अंदर की लेयर। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, हम जो हैं आदमियों में तो यूटेरस मिलेगा नहीं, ठीक है, अब क्योंकि हम तो प्रेग्नेंट होते नहीं। हालांकि एक केस था फीटस इनटू फीटू, वो मैंने लेक्चर लिया था, आप देखिएगा। तो जो अंदर की लेयर है, इसमें क्या है, बच्चों के लिए मस्त गद्दा जो है वो बनाया हुआ है। एंडोमेट्रियम, जब इसी ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ना, यहां पे ही ब्लास्टोसाइट जो है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर यहां पे ही होता है, ध्यान से समझ रहे हैं, यहां पे ही। तो अब हम बड़े होंगे तो हमको मस्त गद्दा कोजी चाहिए, तो यही एंडोमेट्रियम जो है ये इसका पूरा इंतजाम करता है कि भाई जो बच्चा है वो सेफ रहे, वो बढ़िया से रहे, वो आराम से रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और जब बच्चे आते हैं दुनिया में तो बहुत लड़ाई करते हैं, हम और आप कई बार लड़ाई करते हैं, हमारे रिश्तेदार जो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, और कई बार हमको लगता है कि यार काश हमने इनको कुछ बोल दिया होता। कई बार हम ना नहीं कह पाते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करें पॉजिटिव वे में, किस तरीके से गुस्से पे कंट्रोल करें, इमोशंस पे कंट्रोल करें, ना कैसे कहें, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास के साथ मैंने एक शानदार कोर्स बनाया है, सिर्फ 300 रुपए का। जो चीजें आपको बहुत महंगी में मिलती थी वो हम बहुत कम में लेके आए हैं, हमारा अफोर्डेबिलिटी के लिए नाम है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए। ये 6 टॉपिक से जो है हम आपको बताएंगे। 24 फरवरी से जो है वो क्लासेस शुरू होंगी, इसको देर ना करें इसमें, ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं, हमारे ऐप को जरूर विजिट करें। तो ये आपका एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर है। बाहर की लेयर होती है इसको, ये होती है, इसको कहते हैं, जैसे यहां पे तो ठीक है, लेकिन ये कहते हैं पेरीमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम, ये वाली मिडिल लेयर, ठीक है। अब ये एक्सपैंड होती है ना प्रेगनेंसी में, यही लेयर जो है वो आपकी मदद करती है। देखिए, जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो यही लेयर्स, ये मसल्स एक्सपैंड होते हैं, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो यही कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये पुश करता है, यूटेरस इनके मसल पुश करते हैं कि अबे जाओ यार, यहां से जाओ, बाहर जाओ यहां से बच्चे को, ठीक है। तो यही मायोमेट्रियम होती है। और सबसे बाहर की लेयर होती है पेरीमेट्रियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। समझ गए आप, बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है, ये बचा के रखती है। तो ये हमारी मम्मी है एक तरीके से। मम्मी का खाना कहां से मिल रहा है, एंडोमेट्रियम, गद्दा, खाना, बेड है, एंडोमेट्रियम, मस्त है ना। और उसके बाद ये मिडिल लेयर मायोमेट्रियम जो है वो बच्चे को ऐसे झकझोर रही है कि बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो लास्ट वो प्रोटेक्शन है, तो हमारी मां है, इसीलिए इसको जगत माता बोला जाता है। डॉक्टर तान्या नरेंद्र ऑब्वियसली उन्होंने बोला था ये अपनी किताब में। और आप चलो ठीक है, ये हम समझ गए। अब सुनो, तो यूटेरस चाहता है, हमारी मम्मी चाहती है हम हर वक्त प्रेग्नेंट हो जाएं, औरतें प्रेग्नेंट हो जाएं, ठीक है। लेकिन हर महीने तो आप प्रेग्नेंट होंगे नहीं। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलती है, ओवरी जो है वो एग देगा, अंडा देगा, फैलोपियन ट्यूब्स में यहां पे जाएगा, बट हर महीने तो आप प्रेग्नेंट होगे नहीं ना, हर महीने इंटरकोर्स करोगे। अगर ऐसा हो, हर महीने प्रेग्नेंट होने लगे तो हम खत्म हो जाए, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो अब क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, जब औरतें प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो माता का मूड खराब हो जाता है, भाग, दिमाग खराब, अरे यार शिट, इतनी बढ़िया तैयारी की थी, कुछ हुआ ही नहीं। गुस्से में क्या है, ये जितनी भी चीजें थी ना वो सब निकाल देती है, और इसी को कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। जो आपके टिश्यूज यहां पे बने थे एंडोमेट्रियम के अंदर, जो भी चीजें यहां पे बनाई गई थी, एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसकी मदद से सारी चीजें जो है वो निकाली जाती है विथ ब्लड। तो आपके टिश्यूज एंड ब्लड्स वो सब सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से बाहर आ जाते हैं। दर्द क्यों होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है पीरियड्स में, इसलिए दर्द होता है क्योंकि ये जब प्रोसेस होता है ना, तो ब्लड सप्लाई सेकंड्स में कट ऑफ होती है, और ब्लड सप्लाई कहीं पे भी अगर थोड़ी भी कट ऑफ होगी ना तो काफी ज्यादा दर्द होगा, क्रैम्प्स आते हैं, मुश्किल होती है, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है यूटेरस का। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई तो ये इस लाइनिंग में इंप्लांटेशन हो जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, वहां पे मस्त फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर औरतें प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अंदर जो भी इंतजाम किया था, यहां सब गद्दे वद्दे बिछा के, अरे आओ 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 चलो
अरे यार आज तो प्रेग्नेंट हुई नहीं है, तो दिमाग खराब होके गुस्से में, इसको डॉक्टर्स कहते हैं कि यूटेरस रो रही है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो वो सब बाहर निकाल देती है। ठीक है, दर्द देके, क्या अभी बताते, तुमने मुझे दर्द दिया, प्रेग्नेंट नहीं हुई, अब मैं तुम्हें दर्द दूंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है पूरा का पूरा यूटेरस का। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा होता है, बेसिकली 3 इंच यूटेरस जो है ना वो 3 इंच बड़ी होती है। ठीक है ना, तो थोड़ी इतनी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी और आप 3 इंच देख लीजिएगा, और 2 इंच जो है वो चौड़ी होती है ना। और जैसा कि हमने बताया कि सबसे जरूरी काम यूटेरस का प्रेगनेंसी में होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर कुछ औरतें 2 यूटेरस के साथ पैदा होती है, कुछ कहीं पे यूटेरस में गड़बड़ होती है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है ना, कई बार यूटेरस को हटाना भी पड़ता है। ठीक है, दिक्कत होता है, कई बार यहां पे गांठें पड़ जाती हैं, तो वो तो खैर इवैल्यूएशन से पता लगता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा जेनेटिक मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि यूटेरस बॉडी पार्ट से तो वो खराब होगा ही होगा, कई बार दिक्कतें होती है, बहुत सारी औरतों के कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, तो उसमें यूटेरस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम्हारा सबसे पहला घर कौन सा है? यूटेरस, गर्भाशय। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे, बच्चे समझे, बूढ़े समझे, एवरीवन मस्ट बी अवेयर कि हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। ठीक है, चाहूं तो इसमें और भी बहुत सारे जो एंगल्स 120 डिग्री और 90 डिग्री पे, रिफ्लेक्स, एंटीफ्लेक्स्ड, वो सब भी बता सकता हूं, बट उसकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमको डॉक्टर नहीं बनना, हमको अवेयर होना है सारी चीजों को लेकर। कल हम बात करेंगे ओवरीज पे, ये क्या काम करती हैं, तो इस पे कल हम बात करेंगे, और उसके बाद फिर फैलोपियन ट्यूब पे। तो ऐसे हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, हर दिन मैं एक लेक्चर लाऊंगा, और उसके बाद फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वापस आएंगे, और फिर मैं सब चीज बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन और इन सब पे भी लेक्चर्स होंगे। तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, इतना तो आप कर ही सकते हो, और इस लेक्चर को जितना हो सके आप शेयर करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।